ये वीडियो है मेरी झिन्ना जोन दिसंबर 2024 सफारी की पार्ट 2 और मुझे उम्मीद है आपने मेरी पार्ट 1 भी देखी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। जैसा पार्ट 1 में हमको टाइगर के पग मार्क्स मिले और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलार्म कॉल, तो अब आगे देखते हैं सफारी किस डायरेक्शन में जाती है। ये कच्चा रास्ता था और अगर यहाँ टाइगर दिख जाता तो बहुत ही मज़ा आता, क्योंकि ओपन एरिया में टाइगर को देखने का मज़ा अलग ही है। ये वही जगह है जहाँ से अभी हम आए हैं, कच्चे रास्ते से, और दूर से जंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं से कुछ पता चले। अब वक्त था जंगल को दूरबीन से देखने का, क्योंकि जिस जगह पर हम हैं वहाँ से काफ़ी दूर और बड़े एरिया को हम आराम से देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये चीतल, वाइल्ड बोर और ये सांबर डियर सब एक साथ हैं और धूप का मज़ा ले रहे हैं। ये तीनों आमतौर पर अलग अलग रहते हैं, लेकिन आज वे सब एक जगह पर मौजूद थे। उनके एक साथ होने का कारण था सुरक्षा। जंगल में शिकारी जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, और जब ये जानवर साथ रहते हैं तो कोई भी आवाज़, कोई भी खतरा तुरंत सबको पता चल जाता है। ये चीतल ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं, और अगर इन तीनों प्रजातियों की बात करें तो सांबर की सूंघने की शक्ति, चीतल की तेज़ नज़र एक मजबूत जंगल अलार्म सिस्टम बनाते हैं कि जितने आराम से खाते और पानी पीते हुए दिख रहे हैं, ये उतने ही चौकन्ने भी हैं। यहाँ सब शांत था, तो अब यहाँ से मैंने चलने का फैसला किया दूसरी जगह। ये काफ़ी बड़ा जंगल है और जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतना ही नेचर का अलग अलग नज़ारा आपको नज़र आएगा। अब हम दोबारा 4 नंबर टाइगर्स को ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि दूर से हमने एक दूसरी जीप को खड़े हुए देखा, तो सोचा क्यों ना चलकर पता किया जाए। कुछ सालों पहले मैंने यहाँ एक टाइगर को मरा हुआ देखा था, जो पानी में बहकर आया था, और तुरंत हमने फॉरेस्ट गार्ड को जाकर बताया। अब हम उस जगह आ गए जहां हमको दूसरी जीप खड़ी हुई नजर आई थी। जैसे दूसरे ड्राइवर ने बताया, कुछ देर पहले यहाँ अलार्म कॉल सुनाई पड़ी, और तभी हमने हर तरफ देखना शुरू किया कि कुछ पता चले। और तभी हमको भी अलार्म कॉल सुनाई दी, और आप भी सुन सकते हैं। देख रहा हूँ, पहले एक बार मैं देखूं। फिर मैंने कोशिश करी कि दूर तक देख सकूं और आपको भी दिखा सकूं जंगल की हलचल मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी में। यहाँ चीतल का एक झुंड पानी पी रहा था, और दूसरी तरफ ये गिद्ध। वाओ, इनको देखना अपने आप में बड़ी बात है। ये बड़े मजबूत और ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी हैं, जो कि अक्सर सूखे पेड़ की डालियों, नदी के किनारे या मरे हुए जानवरों के पास देखे जाते हैं। और एक तरफ ये लंगूर आराम से पेड़ों पर बैठे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अलार्म कॉल हो रही थी, वो शायद शिकारी को देखकर नहीं, बल्कि हवा में उसकी स्मेल की वजह से हो रही थी। तो आप देख सकते हैं जंगल में टाइगर का शिकार करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ एक नेचुरल अलार्म सिस्टम बना हुआ है, और ये सब जानवर और पक्षी आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। अलार्म कॉल अब बंद हो गई थी, तो क्यों ना यहाँ आसपास की बुलबुल को ही देखा जाए। ये है द रेड बिस्कट बुलबुल, जिसको लाल गालों वाली बुलबुल भी कहा जाता है। ये जिम कॉर्बेट, राजा जी जैसे नेशनल पार्क में यह आमतौर पर देखी जाती है, और अक्सर ये पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठी हुई मिलती है।
और दूसरी तरफ ये रेड वेंटेड बुलबुल, ये भारत की सबसे आम बुलबुल है। मुझको उम्मीद है आपको मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी मज़ा आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब काफ़ी इंतज़ार के बाद टाइम आ गया कि वापस चला जाए, क्योंकि अब टाइम भी कम होता जा रहा था। अब वापस जाते समय मेरी नज़र दूर हाथियों के एक छोटे से झुंड पर पड़ी, जो कि आराम से खाना खा रहे थे। जैसा आप देख रहे हैं ये कितने शांत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमसे काफ़ी दूर हैं, और मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़ा जूम करके दिखा सकूं। मेरा कई बार हाथियों से सामना हो चुका है, और वो भी सिंगल मेल टस्कर से। पहले मैं सोचता था हाथी सबसे शांत जानवर है, लेकिन इससे डेंजर एनिमल कोई नहीं। टाइगर से डर नहीं लगता, लेकिन हाथी से ज़रूर लगता है। अगर कोई जीव बहुत करीब आ जाए या कोई इंसान तेज़ आवाज़ या हलचल करे तो हाथी हमला कर सकते हैं। अब यहाँ से भी चला जाए, समय कम होता जा रहा था। लगता है सारी जिप्सी यहाँ से जा चुकी हैं, और ऐसे में कोई हलचल हो जाए तो क्या ही बात है। मेरे साथ कई बार ऐसे हो भी चुका है कि एकदम लास्ट मोमेंट पर जब माहौल बना तब समय ख़त्म हो गया और वापस जाना पड़ा। ऐसे में दुख तो होता ही है, लेकिन वही अगली बार आने का नया जुनून पैदा करता है। ये वही जगह है जो आपने मेरी जिन्ना सफारी दिसंबर 2024 पार्ट 1 में देखी होगी। वो सुबह सुबह का समय था और यहाँ किंगफिशर मछली को मार रहा था। समय कितनी जल्दी बदलता है, और उसके साथ जंगल भी। अब मैं वापस जा रहा था, इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आऊँगा जल्दी और आपको भी जंगल के बदलते हुए नज़ारे दिखाता रहूँगा। और अब हम ढेला जोन में आ गए, और अभी भी उम्मीद थी। तभी नज़र एक चीतल पर पड़ी, जो बहुत ही आराम और अलर्ट होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ये एक मेल डियर था। अक्सर मेल डियर अकेले दिखते हैं, यह उनका स्वभाव भी होता है, खासकर प्रजनन के मौसम के बाद, जब झुंड से अलग होकर ये अपने क्षेत्र की तलाश में निकलते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, जंगल में कुछ भी हो सकता है। जाते जाते एक जैकॉल, जिसको सियार भी बोलते हैं, एकदम सामने आ गया। यह एक होशियार, चालाक और तेज़ दौड़ने वाला जंगली जानवर है। यह दिखने में छोटा भेड़िए जैसे लगता है और भारत के लगभग सभी जंगलों में पाया जाता है। अगर आपने कुछ न्यूज़ सुनी हो, कई बार इन सियार के ग्रुप्स ने गांव में बच्चों पर अटैक किया है, और ये बहुत ही चालाकी से छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, तो इनसे भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। यह अकेले या छोटे समूह में रहते हैं और ज़्यादातर मांस, कीड़े, अंडे और मरे हुए जानवर खाते हैं। अब ये हमें देखकर थोड़ा डर रहा है। वैसे तो हम इससे काफ़ी दूर हैं। अब समय ख़त्म हो ही गया और मेरे को बाहर जाना होगा, और मुझको उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं जंगल के अंदर रुकने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ जंगल रिवाइव से बने रहिए और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।